Hello बच्चों, let us read the question first. At the U-shaped turn of Henle's loop, the osmolarity of tubular fluid can be. जो U-shape होता है Henle's loop का, उधर osmolarity tubular fluid की क्या हो सकती है? 300 मिली osmolarity per liter, 600 मिली osmolarity per liter, 900 मिली osmolarity per liter और 1200 मिली osmolarity per liter. तो यहाँ पर हम जो की कंसेप्ट समझेंगे, की कंसेप्ट होगा मैकेनिज्म of functioning of kidney. अब ये जो मैंने यहाँ पे डायग्राम लगाया ना, ये है हेनलेज लूप का. हेनलेज लूप के दो मेन रीजन होते हैं. तो उसका जो पहला रीजन होता है वो ये होता है, इसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब, जिसमें कि फिल्ट्रेट जाता है नीचे की डायरेक्शन में. फिर ये फिल्ट्रेट आता है घूम करके एंड जाता है ऊपर की डायरेक्शन में. तो जब ऊपर जाता है इस वाले लिम्ब में, इसको हम बोलते हैं असेंडिंग लिम्ब. होता क्या है ना, ये दोनों लिम्ब्स के अंदर कुछ कुछ चीजें होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर केवल एक ही चीज को ये परमिट करती है, दैट इज वाटर. तो वाटर को ये परमिट करता है कि ये बाहर इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जाए, एंटर कर जाए. बट ये इलेक्ट्रोलाइट्स को परमिशन नहीं देता, इलेक्ट्रोलाइट्स को परमिट नहीं करता. वेयर एज असेंडिंग लिम्ब में इसका जस्ट अपोजिट होता है, ये वाटर को परमिट नहीं देता, वाटर को परमिट नहीं करता, जबकि इलेक्ट्रोलाइट्स को ये परमिशन दे देता है, इलेक्ट्रोलाइट्स को ये परमिट दे देता है कि ये बाहर इंटरस्टिशियल स्पेस में चले जाए. तो जो यहाँ पे आपको ऐसे एरो दिख रहा है, ये किस चीज के, यहाँ से इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर आते हैं. इलेक्ट्रोलाइट जैसे NaCl हो गया, ये जो है ये बाहर आते हैं यहाँ से. एंड वेयर एज जो डिसेंडिंग लिम्ब है, डिसेंडिंग लिम्ब से क्या बाहर आता है, यहाँ से यूजुअली वाटर बाहर चला जाता है. अभी जहाँ से जब वाटर बाहर जा रहा है तो क्या होगा, किसी भी सोल्यूशन से अगर वाटर बाहर चला जाए तो उस वजह से वो सोल्यूशन जो है वो और कॉन्सेंट्रेट हो जाता है. तो ये वाला जो रीजन है ना, आप यहाँ से देखना स्टार्ट करोगे, यहाँ पर से धीरे धीरे करके जो ऑस्मोलैरिटी है ना वो इंक्रीज करिए. जैसे शुरू में जो है 300 थी, देन यहाँ पे 400 हो गई, देन 600 हो गई. क्यों होता है ये, क्योंकि यहाँ पे वाटर लॉस हो रहा होता है. तो जैसे जैसे नीचे जाते जाते हैं हम हेनले लूप में, तो और कंसंट्रेटेड होता चला जाता है हमारा जो फिल्ट्रेट होता है, कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाता है, ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज करती रहती है, ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज करती है यहाँ पर. तो यहाँ पर देखोगे आप, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ऑस्मोलैरिटी सबसे हाई होती है. ऑस्मोलैरिटी सबसे ज्यादा जो होती है वो होती है 1200 यू शेप, जहाँ पे बेंड होता है ना वहां पर. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1200 मिली ऑस्मोलैरिटी पर लीटर. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.